जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए जीके का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपका, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की? नेहरू ने, डलहौजी ने, करजन ने, मैकाले ने। दोस्तों आप लोग भी आंसर देने का कोशिश करें, इससे पता चलेगी आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। तो दोस्तों भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो मैकाले ने की थी। किसने की थी? तो लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। देखिए पूछा है, सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी में हुई थी। किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। नेक्स्ट है आपका दोस्तों, बंगाल का शेर किसे कहते हैं? बंगाल का शेर किसे कहते हैं? तो लॉर्ड वेलेजली को कहते हैं। बंगाल का शेर किसे कहते हैं दोस्तों? तो लॉर्ड वेलेजली को कहते हैं। याद रखिएगा, सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। और बंगाल का शेर किसे कहते हैं? तो लॉर्ड वेलेजली को कहते हैं। याद कर लीजिएगा। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मेटाकॉफ को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों फिर से मैं आपको बता रहा हूं। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में जनगणना की शुरुआत हुई थी। तो भारत में जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के समय हुई थी और ये 1872 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। कब हुई थी? लॉर्ड भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के समय हुई थी और 1872 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद क्या हुआ? नियमित जनगणना। तो नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई? तो नियमित जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन के समय हुई थी और ये 1881 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। जो अभी भी चल रहा है, 10 वर्ष, प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होता है। अभी भी जो जनगणना चल रहा है यही 1881 के हिसाब से चल रहा है, यानी प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दूसरे प्रश्न को दोस्तों, देखिए जो आंसर आपको आ रहा होगा वो साथ में बोलने का कोशिश कीजिए कि इसका आंसर ये होगा, या कमेंट कर दीजिएगा आप। देखिए दूसरा प्रश्न है, प्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? किसने किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक बार आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वीडी सावरकर। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो वीडी सावरकर ने कहा था दोस्तों। याद कर लीजिए। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो आप लोग सभी को जानते हैं मेरठ से हुई थी, सभी को जानते हैं। लेकिन क्या कि कभी कभी डेट पूछ देता है दोस्तों, तो ये 10 मई 1857 को हुई थी। 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी दोस्तों। अब आपसे पूछ देगा 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था? तो इसका चिन्ह जो था सो कमल और चापाती था। क्या था? कमल और चापाती था दोस्तों। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था? तो इसका चिन्ह था कमल और चापाती। नेक्स्ट है आपका, 1857 की क्रांति में शिक्षित मध्यम वर्ग तटस्थ रहे थे। आपसे प्रश्न इस तरह से पूछेगा कि 1857 की क्रांति में किन लोग जो है सो तटस्थ रहे थे, भाग नहीं लिए थे? तो शिक्षित मध्यम वर्ग लोग जो है सो भाग नहीं लिए थे दोस्तों। 1857 की क्रांति में कौन लोग तटस्थ रहे थे, भाग नहीं लिए थे? तो शिक्षित मध्यम वर्ग लोग जो है भाग नहीं लिए थे। नेक्स्ट है, इस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? यानी 1857 की क्रांति जब हुई थी तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड पामर्स्टन थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अब देखिए तीसरा नंबर प्रश्न, और आप लोग भी आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। देखिए तीसरा प्रश्न है, अशोक के कलिंग युद्ध के बारे में किस शिलालेख से जानकारी मिलती है? अशोक के कलिंग युद्ध बहुत ही फेमस युद्ध है दोस्तों।
अशोक के कलिंग युद्ध के बारे में किस शिलालेख से जानकारी मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13वां शिलालेख। कौन सा? 13वां शिलालेख दोस्तों। उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए कुछ। उसके बाद दोस्तों अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम कब पढ़ा गया था? तो 1837 ईस्वी में पढ़ा गया था। और किसने पढ़ा था? अगर आपको पूछ दिया कि अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिसेंट ने पढ़ा था। और अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी थी? तो ये 14 था दोस्तों। अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी थी? तो 14 था। और पढ़ा था किसने? जेम्स प्रिसेंट ने पढ़ा था। और ये कब पढ़ा था? तो 1837 ईस्वी में पढ़ा था दोस्तों। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र और पुत्री संघमित्रा को कहां भेजा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, VVI। अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहां भेजा था? तो श्रीलंका भेजा था दोस्तों। कहां भेजा था? तो श्रीलंका भेजा था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अशोक ने शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया? तो 3 तरह का लिपि होता है, ब्राह्मी, खरोष्ठी और अरमाइक। ये तीनों लिपि का प्रयोग किया था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए VVI, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। देवनाम प्रिय किसे कहा जाता है? तो ये अशोक को कहा जाता है। नेक्स्ट है, कलिंग विजय 261 ईसा पूर्व इसकी आखिरी युद्ध थी। इसके बाद इन्होंने कौन सा धर्म अपना लिया था? तो 261 ईसा पूर्व में ये जो हुआ था, कलिंग युद्ध हुआ था। उसके बाद इतना रक्तपात देख करके उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था दोस्तों। कौन? बौद्ध धर्म अपना लिया था। नेक्स्ट है, अशोक के कलिंग विजय का वर्णन किस शिलालेख में है? ये 13वें शिलालेख में है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए चौथा नंबर प्रश्न दोस्तों। चौथा नंबर आपका प्रश्न है, बंगाल विभाजन को कब निरस्त किया गया? आप लोग सभी को जानते हैं कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। कब? 1905 ईस्वी में। ये तो आप लोग सभी को जानते होंगे कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो 1905 ईस्वी में हुई थी। लेकिन बंगाल विभाजन को कब निरस्त किया गया? तो ये 1911 ईस्वी में निरस्त किया गया था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब है कुछ पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में किसके समय में हुआ था? बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 ईस्वी में किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था दोस्तों। और इसे रद्द कर दिया गया। कब किया गया? तो 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के समय में किया गया था। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय। इसे रद्द किया गया लॉर्ड हार्डिंग के समय। और कब? 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट है, इस विभाजन का मुख्य उद्देश्य था जनता में फूट डालना ताकि हिंदू मुस्लिम एक नहीं हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, बंगाल विभाजन के विरोध में 1906 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। आपसे पूछ देगा कि बंगाल विभाजन के विरोध में 1906 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन हुआ था दोस्तों। कौन सा आंदोलन हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन हुआ था। इसमें गांधी जी भाग नहीं लिए थे। आप लोग को मैंने कम्युनिटी में डाला था, पोस्ट डाला था। तो 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी आए थे। तो 1900 कहाँ से भाग लेते? ठीक है। तो बंगाल विभाजन के विरोध में 1906 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन हुआ था दोस्तों। चलिए आज यहीं तक। आज रीडिंग क्लास नहीं ले पाया मैं दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन नहीं बना पा रहा है। चलिए नेक्स्ट दिन मिलते हैं हम लोग। चलिए थैंक यू।